ऐसा है ना मोहम्मद भाई, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ चंद बातें हैं। सबसे पहली बात, मैं अपनी न्यूज पर कायम हूँ। मैंने गुलाब पार्क और मुमरा बाजार में बेशरम मुसलमानों की भीड़, ये जो न्यूज चलाई थी उस पर मैं कायम हूँ। किसी को अगर ऐसा लगता है तो वो कोर्ट में मेरी न्यूज को चैलेंज करे, मैं उसका जवाब उसको कोर्ट में दे दूंगा। इसको लेकर के मुस्लिम समाज के लोगों की धार्मिक भावनाएं दुखाने की एक फर्जी शिकायत कुछ लोगों ने की है। तो ये शिकायत माफिया लोग हैं। इनका काम क्या है? किसी से भी पैसे लेना और किसी के भी खिलाफ झूठी शिकायत करना। और आज से नहीं, पिछले 12-15 सालों से इनका यही धंधा है, इसी पे इनकी रोजी रोटी चलती है। तो अब ऐसे लोगों को मानहानि के मुकदमे का सामना करना पड़ेगा और एंड तक जो है ये अदालत में मामला चलेगा। दूसरी बात, आखिरी बात यह है कि ये जो है ना, पूरा एक दलालों का टोला है जो प्रशासन की दलाली करके एक रिंग बना करके इस तरीके के मामलात को बनाते हैं। फैब्रिकेशन जिसे कहते हैं ना, फैब्रिकेटेड, यानी कि नेचुरलिटी उसमें कुछ भी नहीं है, एक जबरदस्ती के गढ़ के मामला तैयार करना। तो ये उस तरीके से किया जा रहा है। बहरहाल आज तक मैंने ऐसे फर्जी शिकायत माफियाओं को कभी जवाब नहीं दिया। मैंने कभी खुद को मार करके जाकर के किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई। लेकिन अब समझ जाओ और संभल जाओ, जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ अमरूद नगर में डिलक्स बेकरी के पास और हमारे साथ एक दिग्गज और बहुत होनहार एक पत्रकार रफीक कामदार साहब जो है, आप सब लोग मुमरा कौसा जानता है उनके बारे में। उनके साथ कुछ अन्याय हुआ है। मैं रफीक भाई, आप क्या लोगों को मैसेज देंगे और जो लोग आपके खिलाफ और ऐसी गंदी जो राजनीति या ऐसी गंदी जो साजिश कहा जाएगा, क्योंकि ये तो कोई ईमान के ठेकेदार नहीं हो सकते हैं, ये तो साफ साफ, क्योंकि आज के हालात में अगर इस तरीके से कोई कर रहा है तो ये बिल्कुल भी अपने कोई कौम के लिए नहीं कर रहा है, ना अपने धर्म के लिए कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने कहीं ना कहीं जो तलवे चाटने वाले लोग रहते हैं, इस तरीके से ये कहीं ना कहीं रवैया दिखाई देता है। अभी ये पता चला है कि इसके ऊपर एक केस हुआ है। आपने न्यूज चलाई थी मुमरा के बाजार, जो हमें भी दिखता है कि काफी लोग बाजार के अंदर दिख रहे हैं, अभी भी खरीदारी चालू है। तो सर क्या कहेंगे इस मामले में, क्या हुआ था? देखिए, पूरा मामला ऐसा है कि कोरोना वायरस की महामारी, लॉकडाउन, कर्फ्यू, इन तमाम हालात के बीच में इस बार का रमजान आया है। हम भी मुसलमान हैं, पत्रकार हैं लेकिन मुसलमान हैं। तो तमाम मसाजिदों से, तमाम उलमाओं की तरफ से, तमाम आलिम दीन की तरफ से एक अपील लगातार हो रही है। समझदार जो मुसलमान है वो भी अपील कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, इनफरादी तौर पर मस्जिदों से, कि इस बार की ईद सादगी से मनाइए, अपने घर की, अपने बच्चों की शॉपिंग मत करें और बाजारों की भीड़ बना करके कोरोना मुसलमानों ने फैलाया है, इस तरह का इल्जाम कौम के सर पर आने मत दीजिए। तो इस तमाम अपील को ठुकराने वाले जो नासमझ मुसलमान थे, जो जहां जहां बाजार लग रही है वहां भीड़ कर रहे थे, वैसे ही मुमरा कौसा में मुमरा बाजार एक मार्केट है और एक गुलाब पार्क का मार्केट है, किस्मत कॉलोनी का पट्टा है। ऐसे कई जगहों पर सुबह और शाम को जो है यहाँ भीड़ लग रही थी। लोग जो है, दुकानदार भी शटर आधा बंद करके या फिर बंद शटर को ग्राहक को अंदर लेकर के खोलने के बाद और फिर उसे बंद करके ग्राहकों को माल दे रहे थे। थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऐसी कई दुकानें सील भी की है पिछले 2-3 दिनों में, और वो भी हमने ये न्यूज बनाई कि किस तरीके से अपने उलमाए दीन की, अपने नेताओं की, अपने कौमी लोगों की अपील को न मानते हुए ये मुसलमान जो है भीड़ कर रहे हैं। तो उनके लिए हमने एक अल्फाज इस्तेमाल किया था, बेशरम का। तो जो जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है, उस इमाम की अपील अगर नहीं मानता है तो वो मुसलमान बेशरम ही कहलाएगा। तो इस बेशरम अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए कुछ जो है अपने आप को मुस्लिम समाज का ठेकेदार बताने वाले 2 टके के लोग हैं, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में हमारे खिलाफ जो है एक एप्लीकेशन दिया है कि इन्होंने हमारी धार्मिक भावनाओं को दुखाया है और समाज में जो है तेढ़ निर्माण करने का प्रयास किया है।
हालांकि मुमरा कौसा अच्छी तरीके से जानता है, तमाम आवाम जानती है कि कौन पेड़ निर्माण कर रहा है, कौन क्या करता है, सबको सब पता है किसके काम क्या है और क्या नहीं है, कौन सुपारियां लेकर के खुद को मार करके झूठे मामले बनाता है दूसरों के खिलाफ, किस तरीके से जो है सियासी लोगों के इशारों पर जो है अक्सर काम करते चले आए पैसे लेकर के। तो ये इस तरीके की शिकायत की गई है। तो ठीक है, शिकायत आपने की, अब हमको इंतजार है पुलिस क्या जांच करेगी इसका। तो पुलिस अपनी जांच करे, तो जो कानूनी मुद्दे रहेंगे वो हम भी उपस्थित करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आज शहर में अगर कोई झगड़ा हो जाता है, किसी तरह की कोई वारदात हो जाती है, छोटी मोटी हो या बड़ी हो, तो पुलिस उस आरोपी को हाथ लगाने से डरती है, उसका कोई कागज बनाने से डरती है। व्यापारियों पे या फ्रूट विक्रेताओं पे जो है कार्रवाई करने से, क्योंकि कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि कागज छूना पड़ता है, देना लेना पड़ेगा, उससे कोरोना फैलेगा, ऐसी एक सोच भी है। तो फिर ये अर्जी लेने के टाइम पे कोरोना फैलने का डर नहीं था क्या? और कुछ चीजें ऐसी है कि इस रमजान महीने के दौरान कुछ पुलिस विभाग के अतिरिक्त जो बल आए थे और स्थानीय पुलिस के कुछ डिटेक्शन के कर्मचारी है, उनकी तरफ से कुछ ऐसे मामला हुए कि उन्होंने ज्यादती की, तो उस ज्यादती की खबर भी हमने बताई थी। 2 मामला हमने ऐसे थे जिसकी खबरें हमने बताई थी। तो कुल मिलाकर के एक रिंग ये बनाई जा रही है और बना करके इसको एक रंग दिया जा रहा है। तो बहरहाल रंग देने की कोशिश जो कर रहे वो करे, और जिस तरीके का जो भी मामला है अपने तरीके से आप करें, लेकिन ऐसी फॉल्स कंप्लेंट करने वालों के खिलाफ अब हम मानहानि का मुकदमा करेंगे और उनसे जो है अब इस मानहानि के मुकदमे में जो है इंशाल्लाह जो है ना उनको सबक भी सिखा के रहेंगे। वो वीडियो भी हम, हमारी न्यूज भी हम अब इस मामले में हमारे साथ मतलब हम कोर्ट में भी इसको चैलेंज करेंगे कि हमारी खबर सही है या गलत है, कोर्ट के जरिए भी देखेंगे। तो हमारे साथ में क्रांतिकारी पत्रकार संघ के हमारे अध्यक्ष है लाल मोहम्मद शेख साहब, वो भी आपसे इस बारे में बात करेंगे। मैं सारे पत्रकार भाई जो भी हमारे इस वक्त हमारे साथ हैं, और मैं एक अपील करूंगा, मैं क्रांतिकारी पत्रकार संघ का अध्यक्ष हूं मुमरा कौसा का, और फिर भी कहीं भी अगर चाहे वो अफजल का मामला हो, चाहे वो फरार टाइम का मामला हो, चाहे वो सुल्तान रिजवी का मामला हो, चाहे अनवर का मामला हो, कहीं भी मामला हुआ है तो मैं अपनी एक जिम्मेदारी समझ के, अपना भाई समझ के मैं जरूर पहुंचा हूं, और जो हमसे हो सका हमने किया भी है। ये रफीक भाई का भी जो मामला आया है, आज जो ऐसे दलाल हैं मुमरा कौसा के अंदर, मैं साफ साफ लफ्जों में कहना चाहूंगा, ऐसे दलाल ये कौम के जो है रहबर नहीं है, ना ये हमदर्द है, और ऐसे जो इनका नाम खराब किया जाता है या इनके ऊपर ऐसे इल्जाम लगा के पुलिस स्टेशन में एक FIR की जाती है। मैं मेरे क्रांतिकारी पत्रकार संघ के जो दीपक दलवी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारे गुलाब यादव जी हैं, और हमारे काफी लोग जो हमारी टीम है, हम सबसे बात करेंगे और इस मामले को हम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे पत्रकारों के ऊपर कोई भी आदमी एक आसानी से आरोप लगा देता है, उनका नाम खराब कर देता है। मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं रुकने दूंगा और इस मुद्दे को आगे ले जाऊंगा और न्यायालय तक भी लेके जाऊंगा। ये मेरी हक की लड़ाई है, मैं इसको जीत के रहूंगा। और हमारे एक न्यूज के जरिए से और बता दूं रफीक भाई, हम जितने भी पत्रकार हैं आपके साथ हैं, और आपको कहीं भी परेशान होने की कहीं भी जरूरत नहीं है। हम इंशाल्लाह इस चीज को, इस लड़ाई को हम सब मिलकर लड़ेंगे, और हमारे कोई भी पत्रकार के ऊपर, बहुत बहुत शुक्रिया, कोई भी पत्रकार अगर हमारा कहीं तकलीफ में होता है तो मैं उसके लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगा और उसके लिए हक की लड़ाई, उसको इंसाफ दिला के रहूंगा। सर, ऐसा होता है कि पत्रकार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, इतनी मेहनत करके रिपोर्टिंग बनाते हैं, उनको डर भी रहता है, बहुत सारी चीजें पीछे रहती है, और उसके बाद वो सच्चाई जब दिखाते हैं तो कोई भी आके उसके ऊपर केस भी हो जाता है। ऐसे बहुत सारे किस्से सामने आए हैं। तो इस मामले को लेकर पत्रकारों की कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं रहती है कि कहीं भी कुछ भी मामले के अंदर कोई भी आ जाता है, कहीं से भी केस कर देता है? नहीं, देखिए कैसा है जावेद भाई, आपका सवाल जो है, सबसे पहले तो आपको बता दूं, आप जाती तौर पर जानते होंगे, जितने भी यहाँ पर अभी नए पत्रकार हैं उनका मुझे पता नहीं है, लेकिन जो पुराने पत्रकार हैं आपको पता है कि जब जब मैंने सच्चाई बताने की कोशिश की है, कब्रिस्तान का घोटाला इतना बड़ा हुआ, यहाँ से वहां उठा करके डाला गया, स्लॉटर हाउस जिस शहर के 25,000 लोगों को रोजगार देने वाला था, वो घोटाला दबाया गया, लेकिन हमने उजागर किया, हमने उसके कागजात निकाले, हमने हाईकोर्ट में PIL डाली, क्या हुआ? हमारे ही खिलाफ झूठे मुकदमे दायर हुए। ठीक है, तो सबसे बड़ा मामला तो मेरा ही है। मेरे मतलब मैं कितना इन चीजों को भुगता हूँ, कितना मैंने और मेरे फैमिली ने उसको झेला है, कितना फाइनेंशियली मुझे सेटबैक हुआ है, ये आप सभी लोग जानते हैं। अब रही बात जो है कि यहाँ पर देखो, पुलिस विभाग हो, मनपा का विभाग हो, अन्य जितने भी सरकारी विभाग है, और सबसे बड़ी राजनीतिक लोग जो है, सबको क्या लगता है
कि हम जो बोलते हैं उतना ही आप सुनो, आप हमको सवाल मत करो, जितना हम बोल रहे हैं उतना ही लोगों तक पहुंचाओ और हमारी वाहवाही करो। तो आज तक हमने इसी पत्रकारिता कभी की नहीं है, तो इसलिए सबसे ज्यादा जो है शिकार हम बनते हैं। तो पत्रकार ने जो है वो समाज के प्रति सजग रहना चाहिए, समाज के प्रति उसका जो दायित्व है, उसका जो एक जिम्मेदारी वाला काम होता है वो उसने निभाना चाहिए। पत्रकार जो होता है, अखबार मान लें आप, या आज की तारीख में सोशल मीडिया के जरिए डिजिटल मीडिया हो, न्यूज वेब पोर्टल वेबसाइट है, बड़े आप सैटेलाइट चैनल का बराबरी तो कर नहीं सकते, लेकिन आपका एक बहुत बड़ा ये माध्यम है जिसके जरिए आप लोगों तक पहुंचते हैं। तो कम से कम ये सारी चीजें जो होती है वो सच्चाई का आईना जो है मानी जाती है। तो आप अगर खुद लल्लो चप्पो करेंगे पुलिस की, मनपा अधिकारियों की, मनपा प्रशासन की, राजनेताओं की, तो फिर पत्रकारिता बचेगी कहां से? मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से पत्रकारिता की जा सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि सच दिखाना चाहिए, सच क्या है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो वो मैं करता रहता हूं। अब गुलाब पार्क में बेशरम मुसलमानों की भीड़ वाला मुद्दा है और ये खबर मैंने चलाई है, मैं मुसलमान हूं, तो मैं मेरे कौम के उन उलमाओं की अपील नहीं मानने वाले लोगों को बेशरम बोल रहा हूं। आज इतने 10 लाख 12 लाख की आबादी है जिसमें 8 लाख 9 लाख तकरीबन मुसलमान है यहाँ पर। उनमें से आप उस कमेंट पढ़ेंगे तो उलमा हजरात ने भी कमेंट किए है, पढ़े लिखे मुसलमानों ने भी कमेंट किए है और सबने हमारी न्यूज को जायज ठहराया है, वाजिब ठहराया है कि नहीं सही है। जब अपील हो रही है, बोला जा रहा है कि अपने मोहल्ले के 10 गरीब परिवारों का दर्द बांटो, अपने मोहल्ले के उस गरीब घर में अगर चूल्हा नहीं जल रहा है तो वो जलाओ, सादगी से ईद करो, तो फिर भी आप बच्चों की ख्वाहिश के आड़ में, आप किसी और चीज की आड़ में अगर आप जा रहे और जा करके शॉपिंग कर रहे हैं तो इसको बेशर्मी नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? प्लस कोरोना वायरस है, कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है और आप वहां पर बेताजा भीड़ कर रहे हैं और शहर में रोजाना जो है कभी 15, कभी 22, कभी 24, कभी 10 ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तो आप जो है अपने पूरे शहर को कोरोना की चपेट में डालने वाला काम भी कर रहे हैं। अगर हमने इसको उजागर किया तो क्या गलत किया? इसमें धार्मिक भावनाएं दुखाने का मामला आया कहां? रफीक भाई, ऐसा नहीं लगता है ये जो पहले आपके साथ में जो वारदात हुई थी और अभी ये वापिस से आपको टारगेट किया जा रहा है खाली एक जरा सी बात को लेकर? नहीं, जरा सी भी बात नहीं है। मैंने अभी देखिए शाहिद भाई, मैंने अभी क्लियर किया एकदम कि जिससे अपने इमाम जिसके पीछे वो नमाज पढ़ता है, जिस मुफ्ती के फतवे को मानता है, जिस फिरके को भी वो मानता होगा, ऐसा जो भी मुसलमान है वो अपनी उलमा की अपील को कभी भी ठुकराएगा नहीं। आज 80% लोग जो है उस अपील का पूरी तरीके से जो है पालन कर रहे हैं, उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। एक 20% लोग जो है वो इस तरीके से जाकर के बेहुदगी और बेशर्मी का जो है मुजाहिरा कर रहे हैं। अपने मोहल्ले के, अपने पास पड़ोस के, अपने रिश्तेदारों में जो गरीब गुरबा है, जिनके जो 2 महीने से बेकार बैठे हैं, ऐसे लोगों की सोचने की बजाय उनको अगर ज्वेलरी खरीदने में, जूता चप्पल खरीदने में, कपड़ा खरीदने में, अपने बच्चों की आड़ में जो है उनका कपड़ा जूता चप्पल खरीदने में मजा आ रहा है, तो उनको आप बेशरम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब उसकी आड़ में जो है मेरे खिलाफ साजिश का दौर तो 2010 से चल रहा है साहब, ये 2020 है। 10 साल से ऐसी साजिशों के चलते मैंने 12 झूठी केसेस अभी तक झेली है। ये अगर 13वीं अगर मुमरा पुलिस को करने का शौक है तो मुमरा पुलिस करे, मैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूंगा, वहां पर साबित करे कि वहां फिर भीड़ हुई तो कर्फ्यू का लॉकडाउन क्यों और लॉकडाउन का पालन क्यों नहीं हुआ, दुकानें कैसे खुली, इसका जवाब फिर पुलिस प्रशासन को देना है, मुझे नहीं देना है, मनपा अधिकारी को देना, मनपा अधिकारियों को देना है। साजिश तो है, बरहक साजिश है जाहिद भाई, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बगैर साजिश के नहीं हो रहा है। मैंने कहा ना, कुछ खबरें हमने जो है पुलिस जाति की बताई, कुछ दलाल नुमा लोग हैं, कुछ ऐसे सुपारीबाज लोग हैं, सब मिलकर के एक रिंग बना रहे और एक खामखा का मुद्दा बना रहे। अगर हकीकत की आवाज को दबाने का काम अभी भी चालू। हाँ, और सर एक और सर, जब मुमरा के अंदर 2 या 3 केस थे या केस नहीं भी थे तो एकदम तगड़ा लॉकडाउन था, दुकानें बंद थी, लोग पुलिस मार्च कर रही थी, जगह जगह घूम रही थी। आज केस 250 पार चला गया है, फिर भी हर जगह खुली है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? अभी इसकी वजह आप एक पत्रकार होके मुझ दूसरे पत्रकार को पूछ रहे हो, आपको खुद समझना चाहिए कि ये विफलता किसकी है। Who is behind this unsuccessful implementation? Who is responsible for all these things? You ask the proper question to the proper persons, proper authority. मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज।